फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पार्ट 7। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज आप लोग के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन और जल्दी से देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का पार्ट 7। इसके अंदर टोटल हम 150 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर एक तरीके का मॉक टेस्ट मैं आप लोगों का लेने वाली हूँ, जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे और एक क्वेश्चन को कितने तरीकों से मोल्ड किया जा सकता है हम उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द सेलर ऑफ एन ऑप्शन हैज द, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो सेलर होता है उसके पास ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? राइट टू बाय और सेल द आउटलाइंग द एसेट्स, द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट, एबिलिटी टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन रिस्क, राइट टू एक्सचेंज वन पेमेंट स्ट्रीम फॉर अनदर। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप फटाफट से आंसर कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था। आई होप आपने इसका आंसर मुझे कर दिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर इज बी, दैट इज द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेलर ऑफ एन ऑप्शन is dash to buy or sell the underlying asset, while the purchaser of an option has the dash to buy or sell the asset। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ऑब्लिगेशन, राइट, राइट, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेशन, राइट, राइट। तो फटाफट से बताइए। ये आंसर मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ और मुझे लगता है आपने प्रीवियस स्लाइड भी अच्छे से देखी होगी, तो आपने इसका आंसर भी जल्दी से कर दिया होगा। तो हम इसका आंसर भी फटाफट से देख लेते हैं। आंसर इज ऑब्लिगेटेड, राइट। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट पेड फॉर एन ऑप्शन इज द, जो अमाउंट पे किया जाता है ऑप्शन के लिए उसे हम क्या बुलाते हैं? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, डिस्काउंट, कमीशन, ईल्ड। फटाफट से इसका आंसर कीजिए और मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू मेच्योरिटी इज कॉल्ड, जो टाइम अप होता है हमारा मेच्योरिटी तक, ठीक है, ऑप्शन की, उसको हम क्या बुलाते हैं? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शन हैं स्वैप, स्टॉक ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन या अमेरिकन ऑप्शन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे जहां तक कि लगता है आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है अमेरिकन ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वो? एन ऑप्शन दैट कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट मेच्योरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, आप एलिमिनेशन मेथड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसको यूज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आता है यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक आर रेफर्ड टू एज, जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टॉक होते हैं उसको हम किस तरीके से बुलाते हैं? क्या नाम होता है उसका? स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस, अमेरिकन ऑप्शंस या इंडिविजुअल ऑप्शंस? कॉमन सेंस ही बात है, जब उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो हम हमारा आंसर क्या होगा? स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शंस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर रेफर्ड टू एज। जब हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, साथ में क्या बात कर रहे हैं? हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप विद इन सेकंड्स दे देंगे, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका आंसर क्या है? जी हाँ, फ्यूचर ऑप्शंस। बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? An option that gives the owner the right to buy a financial instrument at the
एक्सरसाइज प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड इज अ, वो क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी ऑप्शन की बात करते हैं, ओनर जो है राइट की बात कर रहा है, जब वो बाय करना चाह रहा है कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और उसकी एक्सरसाइज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। ऑप्शन है हमारे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। और मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज कॉल ऑप्शन। तो चलिए साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉल ऑप्शन गिव्स द ओनर, जो कॉल ऑप्शन होता है वो ओनर को क्या प्रोवाइड करता है? द राइट टू सेल द अंडरलाइन सिक्योरिटी, टू ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइन सिक्योरिटी, द राइट टू बाय द अंडरलाइन सिक्योरिटी, द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइन सिक्योरिटी। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ और मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया होगा, तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज द राइट टू बाय द अंडरलाइन सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कॉल ऑप्शन गिव्स द सेलर, जो कॉल ऑप्शन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है सेलर को? अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो कॉल ऑप्शन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? बायर को। ठीक है, तो इसी तरीके से जरा सा वर्ड चेंज करते के साथ ही पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है क्वेश्चन का, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे द राइट टू सेल द अंडरलाइन सिक्योरिटी, द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइन सिक्योरिटी, द राइट टू बाय द अंडरलाइन सिक्योरिटी, द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइन सिक्योरिटी। तो चलिए मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आंसर फटाफट से चेक कर लेते हैं। आंसर इज द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइन सिक्योरिटी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एन ऑप्शन अलाउइंग द होल्डर टू बाय एन एसेट इन द फ्यूचर इज अ, एक ऑप्शन है जो अलाउ कर रहा है होल्डर को बाय करने के लिए एसेट किधर? फ्यूचर टर्म्स में। ठीक है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हमारे ऑप्शंस हैं पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, स्वैप, प्रीमियम और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आप फटाफट से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जी हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं राइट आंसर आपको जो है अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये मेरे कुछ लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम मेरे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।